हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल फोर टक्स ब्लाउज़। फोर टक्स ब्लाउज़ तो सभी बना लेते हैं, बट किसी किसी को डॉट बराबर से लगाने नहीं आता, यानी कि फोर टक्स बराबर से लगाने नहीं आता। इसका कटिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही विस्तार तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने डॉट लगा लिया हो, इसी तरीके से मैंने दूसरा पल्ला भी रख के उसके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दिया। उसके बाद में उसी में हमने सेम डॉट ले लिया हुआ है। डॉट लेने के बाद में दोनों तरफ से हमें सेम सिलाई कर देनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद में जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, उसको हमें कट करके निकाल देना है। और सभी कपड़े को हमें कट करके निकाल के क्लीन कर देना है दोनों भाग में। और डॉट लगाना भी मैंने बताया हुआ है। जो ब्लाउज़ की कटिंग मैंने बताया उसमें मैंने डॉट लगाना बताया हुआ है। तो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया हुआ है सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करने का, तो आप जाके सीख सकते हो। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम मैंने कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी, टक्स लगाऊँगी, और ये वाला पॉइंट में ज़्यादा ही टक्स लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चारों टक्स मैंने लगा लिया हुआ है। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि जो सबसे कटोरी वाला जैसा पॉइंट होता है, उसमें ज़्यादा टक्स लिया जाता है, यानी कि ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिला जाता है। फिर उसके बाद में जो 3 टक्स होते हैं, इसमें हमें थोड़े थोड़े कपड़े पकड़ के सिलाई करने होते हैं। तो टक्स सिलाई करने के बाद में अब हमें करनी है क्रॉस पट्टी की सिलाई, और यानी कि बेल्ट की सिलाई। और जो दोनों आगे का भाग है उसको हमें सिलाई करने के बाद में बराबर से देख लेना है कि सही है या गलत है। और इस तरीके से आप देख सकते हो इसको भी हमें सेम रख लेना है। सेम रखने के बाद में और बेल्ट को भी हमें इसी तरीके से रखना है। फिर उसके बाद में हमें सिलाई कर लेनी है बेल्ट की। अब हमें एक दाब की इधर सिलाई लगा लेनी है, और दोनों बेल्ट का भाग सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों कोना वाला भाग मैंने एक तरफ किया हुआ है, सेम किया हुआ है। एक सिलाई लगाने के बाद में अब हमें दाब सिलाई भी लगा के कपड़े को पलट देना है। पलटने के बाद में फिर उसके बाद में ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको हमें पलट देना है। पलट के एक सिलाई हमें बारीक वाला सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो एक सिलाई हमने लगा लिया हो, एक सिलाई हमने इसमें भी लगा लेना है। इस तरीके से बहुत सरल तरीका है, बहुत अच्छा कटोरी बैठेगा, यानी कि सिंपल फोर टक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठेगा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो कटिंग आप एक बार समझ लोगे तो आपको स्टिचिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बेल्ट को भी तैयार कर लिया हुआ है। तो बेल्ट का भी हमें किनारी सिलाई लगा के प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है। तो उसको हमने कटिंग करके स्टिचिंग करके तैयार कर लिया हुआ। अब हमें ज्वाइंट भी कर लेना है। ये तो मैं उल्टा दिखा रही हूँ, बट हमें सीधा ज्वाइंट करना है। तो दोनों भाग को हमें बराबर तरीके से रखते हुए सीधा ज्वाइंट कर लेना है। और टक्स को हमें मैचिंग कर लेना है कि टक्स कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है, टक्स का भाग इधर उधर तो नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो उसको आप खोल के वापस से बना लीजिए। और बेल्ट लगाने से पहले हमें थोड़ा सा कपड़ा बाहर से लेते हुए, यानी कि जो नोकीला वाला भाग होता है उसको हमें थोड़ा सा बाहर करते हुए फिर उसके बाद में बेल्ट को हमें ज्वाइंट करना है। और ये जो टक्स वाला पॉइंट है, इसको हमें, इस कपड़े को हमें ऊपर साइड उठाते हुए फिर उसके बाद में हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बेल्ट को हमने ज्वाइंट कर दिया हुआ है। और ये देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा कपड़ा निकला, उसको हमें कट कर लेना है। कभी भी आप बेल्ट ज्वाइंट करें तो थोड़ा सा कपड़ा बाहर करते हुए फिर उसके बाद ही बेल्ट को ज्वाइंट करें, नहीं तो वो तिरछा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें टक्स का कपड़ा साइड करते हुए फिर उसके बाद में तिरछा करते हुए फिर उसके बाद में इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने सिलाई बराबर प्रॉपर तरीके से लगा लिया हुआ है। अब इसके ऊपर से हमें एक दाब सिलाई भी लगा लेना है। आप चाहें तो इस पर 3 सिलाई भी लगा सकते हैं, एक किनारी सिलाई लगा सकते हैं और एक दाब सिलाई, और एक पूरा ज्वाइंट करते टाइम। और इसको हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने कट करके निकाल लिया। दोनों भाग में हमें इसी तरीके से कट करके एकदम सिंपल कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप लोग, इसको हमने सिंपल कर लिया हुआ है।
अब इसके बाद में इसमें हमें लगानी है बटन और कांच की पट्टी। तो आप इसको सीधा और उल्टा करके पहले देख लीजिए कि कौन सा दाहिने तरफ आ रहा है, कौन सा बाएं तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से हमें सीधा करके देख लेना है। तो जो हमारा दाहिने तरफ आ रहा है वहाँ पे हम बटन पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही सरल तरीका है, तो आप एक बार में सीख सकते हो कि किस तरीके से ये बनता है। और इस तरीके से मैंने नीचे से कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है उसको हमने ऊपर साइड से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में ये मैं ऊपर साइड से जो पलट के बटन पट्टी बनाते हैं ना, वो वाला मैं बना रही हूँ। जो अंदर साइड पलट के बनाते हैं वो वाला मैं नहीं बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमने पलट दिया हुआ है। अब 2 फोल्ड करते हुए हमें बराबर तरीके से सिलाई लगा लेनी है बटन पट्टी का। तो आप अब जैसा बटन पट्टी बनाते हो वैसा आप बनाइएगा बटन पट्टी। बटन पट्टी मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसी तरीके से, तो मैं इसी तरीके से बटन पट्टी बनाऊंगी। और उसके बाद में इसको आप देख सकते हो ऊपर साइड हमें पलट देना है। पलटने के बाद में इसके ऊपर से हमें पक्का सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद में हमें पक्का सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों भाग को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। बटन और कांच पट्टी तो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से लगता है। तो इस तरीके से हमें लगा लेना है बराबर तरीके से करते हुए। और अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया हुआ है। तो इधर हमने बटन पट्टी को तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें तैयार करना है कांच की पट्टी को। तो कांच की पट्टी को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इसको हमें फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड, और उसके बाद में सिलाई लगाते हुए हमें कांच की पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। और ज्वाइंट करने के बाद में अब हमें किनारी सिलाई भी थोड़ी सी लगा लेनी है। बाएं साइड कांच की पट्टी रहेगी और दाहिने साइड बटन की पट्टी रहेगी। और इस तरीके से हमें सबसे पहले किनारी सिलाई लगानी है। किनारी सिलाई लगाने के बाद में पट्टी को अंदर मोड़ते हुए फिर उसके बाद में एक सिलाई हमें और भी लगा लेना है, यानी कि किनारी सिलाई हमें एक और भी लगा लेना है। और कांच पट्टी को फिनिशिंग देते हुए हमें तैयार कर लेना है। कांच पट्टी को तो मैंने तैयार कर लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब हमें आप चाहें तो कांच पट्टी का जो कोना है, यानी कि जो आगे वाला साइड है, वहाँ पे भी आप एक सिलाई लगा के बराबर से कांच पट्टी को दबा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों पार्ट को मैंने तैयार कर लिया हुआ है। और गला भी रेडी हो गया। अगर आपको गला जैसा छोटा लगे कि थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा कट करना चाहिए, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गला में सुधार ला सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा अंदर साइड जैसा लग रहा था, दबा दबा जैसे लग रहा था, तो इसको हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से कट कर सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे सीधी पट्टी से पाइपिंग। तो आप अभी तक तिरछी पट्टी से पाइपिंग लगाए होंगे, क्रॉस पट्टी से पाइपिंग लगाए होंगे। एक बार ये सीधी पट्टी वाली पाइपिंग देख लीजिए, तो आपको बहुत ही सरल तरीका लगेगा और आप इसी तरीके से पाइपिंग भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जैसा पट्टी लगा के हम ज्वाइंट करते हैं तिरछी वाली पट्टी, उसी तरीके से हमें सीधी वाली पट्टी को भी रखते हुए ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से हमें राउंड देते हुए पट्टी को लगा लेना है। तो इधर हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें थोड़ा सा फोल्ड करके और एक सिलाई लगा के पक्का कर लेना है, किनारी सिलाई लगानी है। तो इधर हमने एक सिलाई लगा के तैयार कर लिया हुआ है। जो अंदर साइड कपड़ा है उसको हमें कट करके निकाल देना है, ताकि जब आप फोल्ड करो तो वो बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा ना दिखे। और इस तरीके से अब हमें पाइपिंग को मोड़ते हुए पतली वाली पाइपिंग बना लेनी है।
और किनारे में हमें डबल सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को तैयार कर लेना है, क्योंकि मोटा कपड़ा होता है तो वो खुलने का डर रहता है। तो इधर आप दो सिलाई लगाएंगे किनारे में स्टार्ट करते टाइम, तो बहुत ही बेटर रहेगा। और इस तरीके से हमें पतला वाला पाइपिंग का लुक देते हुए सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो इधर आप देख सकते हो पाइपिंग भी बना के हमने रेडी कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो गोल या सीधी पट्टी में कैसा सुंदर सा पाइपिंग बनता है। अब इसके बाद में इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो दोनों तरफ का मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि सीधी पट्टी में दोनों तरफ से आप कैसे पाइपिंग लगा सकते हो। तिरछी पट्टी में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप सीधी पट्टी में पाइपिंग लगा सकते हो। तो जैसा हमने सेम उस वाले पार्ट में किया होता वैसा हमें इस पार्ट में भी कर लेना है। और किनारी सिलाई मोड़ते हुए कपड़े को और पाइपिंग को हमें बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें आप अपने हिसाब से पतला या मोटा पाइपिंग कर सकते हैं। वैसे तो पतली ही पाइपिंग अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को अंदर दबाते हुए और पतली वाली पाइपिंग रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो पाइपिंग को हमने बना के रेडी कर लिया हुआ है। दोनों पार्ट को पाइपिंग को हमने बना के रेडी कर लिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो बिगनर्स हो, जो नए नए सीखने वाले हों, वो ब्लाउज़ देख के बना सकें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।